हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्र। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 18 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 18 जो कि विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये 22/9/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं वायु के बारे में। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करे आपको आसानी से मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं वायु के बारे में, यानी कि हम वायु के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि यानी कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या है। क्योंकि अब आए दिन अक्सर चर्चा सुनते रहते हो कि आज का मौसम ख़राब है, या ये जलवायु सही नहीं है, ठंडी है या गर्म है। बस बस थोड़ा सा डिफरेंट है जलवायु में और मौसम में। तो देखते हैं कि क्या है। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर जो वायुमंडलीय स्थितियों को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। यानी कि जो किसी एक नियत स्थान की जो नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को जो होता है उसे हम मौसम कहते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए जो होता है वहाँ का वायुमंडल जो चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं कि मौसम। अगर इसी चीज़ को किसी नियत स्थान की एक दीर्घकालीन यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक क्या है, जो मौसम की जो औसत स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु। यानी कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर जो ये वायुमंडल की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जैसे नहीं कि एक दिन में क्या है, कई बार मौसम को चेंज होता है। तो इसमें होता है कि इसमें कभी भी क्या है, परिवर्तन हो सकता है। और क्या है, जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लगभग 25 वर्ष या अधिक का हो जाता है। तो मौसम में क्या है, परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। जलवायु में परिवर्तन क्या है, होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं। जैसे भारत में क्या है, यहाँ की जलवायु निश्चित है कि ठंड के महीने में कब ठंड होगा, जलवायु गर्मी वर्षा, तो ये फिक्स है अपना, ये उसी समय पर होता रहता है। एग्जाम्पल ग्रुप में देखेंगे कि अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश हो जाता है। जैसे देखते हैं ना कि पूरे दिन में क्या है, घंटे घंटे में या कुछ समय बाद अभी धूप हो रही है, फिर तुरंत मौसम चेंज होकर बारिश होने लग गया है, तो इसे मौसम होता है। और जलवायु में क्या है, जैसे उदाहरण के लिए भारत की जलवायु ये क्या है, मानसून क्या है, मानसूनी होती है। इस प्रकार की क्या है, मानसून प्रकार की होती है। तो अब इसी पर आधारित क्या है, क्रियाकलाप फर्स्ट को देखते हैं कि आप क्या करेंगे, अपने शहर का जो तापमान है किस प्रकार जानते हैं। यानी कि आपको बताना है कि आप अपने शहर का जो तापमान किस प्रकार जानते हैं। यानी मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। यानी कि जो मौसम का जो पूर्वानुमान पहले से आपको दिया जाता है तो आपको किस प्रकार से सहायता करता है। जैसे आप क्या है, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आप क्या है, अपने शहर के जो मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। आगे देखेंगे। फिर इसी प्रकार से क्या है, मौसम को प्रभावित जो करने वाले जो कारक हैं, इसमें तापमान हो गया, वायु दाब, पवन और आर्द्रता। तो ये क्या है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि तापमान क्या है। तो ये वायु में क्या है, वायु में मौजूद जो ताप एवं शीतलता के परिमाण को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। यानी कि जो वायु में तापमान या शीतलता, ये जो इसके जो परिमाण मौजूद रहते हैं इनको हम तापमान कहते हैं। तो वायुमंडल का जो तापमान है केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि क्या है, ऋतुओं के अनुसार भी क्या है, बदलता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा जो है ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है। आप सभी जानते हैं कि शीत ऋतु की अपेक्षा जो ग्रीष्म ऋतु होती है ये क्या ज़्यादा गर्म होता है। अब यहाँ पर ये जान लेना कि आतपन आतपन यानी कि सूर्याताप कहते हैं इसे, सूर्यातप कहते हैं। तो ये आप आतपन या सूर्यातप ये क्या होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो क्या है, तापमान के वितरण को क्या है, ये प्रभावित करता है। यानी कि सूर्य से जो आने वाली जो ऊर्जा होती है जिसको क्या है, पृथ्वी के द्वारा रोक ली जाती है, तो इसको ही हम कहते हैं आतपन। यानी कि सूर्य से जो आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको पृथ्वी के द्वारा जो रोक ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आतपन यानी सूर्यातप भी कहते हैं। तो आतपन सूर्यातप की जो मात्रा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाता है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती हैं। फिर क्या, गांवों की अपेक्षा शहरों का जो तापमान भी अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। आप देखते हैं कि गांव की अपेक्षा शहरों में लोग ज़्यादा रहते हैं और उसी के हिसाब से वाहन भी ज़्यादा हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं और जो अन्य क्रियाकलाप होते हैं जिसमें क्या है, ईंधन की खपत भी अधिक होती है, जिससे क्या है कि शहर का तापमान ज़्यादा होता है।
फिर आगे देखिए, वायुदाब, यानी कि वायुदाब क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर वायु के जो भार द्वारा लगाया गया दाब होता है उसे वायुदाब कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा जो लगाया गया दाब होता है उसे हम वायुदाब कहते हैं। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते रहते हैं तो ये वायुदाब क्या है, घटता जाता है। जिसका अर्थ है क्या है, ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में क्या है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है यह कम होती जाती है। तो अत्यधिक ऊंचाई पर आपने देखा है कि जो लोग जाते हैं वो अपने साथ क्या है, गैस के सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन के। तो अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आपने देखा कि जो पर्वतारोही होती हैं इसी कारण से कि अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर पर्वतों पर जाते हैं। वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है ये किसी स्थान या स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जो होता है वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। आप जानते हैं कि जो वायु गर्म होती है वो हल्की होती है तो इसलिए ऊपर उठती है। तो यहाँ पर जानना है कि वायु गर्म होती है तो हल्की होती है तो जिससे ऊपर उठती है। फिर क्या है, यह निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। यानी कि यह निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। तो निम्न दाब जब है ये बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। फिर क्या है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। यानी कि जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ की वायु ठंडी होती है। तो इसके फलस्वरूप यह क्या है, भारी होती है। तो आपको पता है कि जो भारी वायु क्या होती है, निमज्जित होकर क्या है ये उच्च दाब क्षेत्र बनाता है। तो उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। फिर यहाँ पर आपको ये भी जानना है कि तापमापी क्या होता है। यानी कि तापमापी कोई यंत्र है, ये होता क्या है? तो इसका जो उपयोग करते हैं तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की जो मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों आपको ये जानना है कि तापमान मापने की जो इकाई होती है ये डिग्री सेल्सियस होती है। फिर आगे देखते हैं कि एक और यंत्र है जो वायु दाब मापी है। तो वायु दाब मापी क्या होता है कि इसका जो उपयोग है वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दो चीज़ आपको नोट करना है कि वायु दाब मापी का यूज क्या होता है और तापमापी का क्या यूज होता है। फिर एक क्रियाकलाप आपको करना है कि अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले जो परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। यानी कि जो अगले सप्ताह है उसके तापमान के बारे में आपको क्या है, नोट लिखना है। तो उसे आप लिखेंगे और परिवर्तन के बारे में एक नोट लिखना है। तो जो क्वेश्चन हमारा है दिया गया है कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? तो पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? तो इसका आंसर है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं, जबकि क्या है ध्रुव पर क्या है सूर्य की जो किरणें तिरछी पड़ती हैं। जिससे क्या है होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर सूर्य की दूरी बढ़ती जाती है। जब सूर्य की दूरी बढ़ेगी तो उसका क्या है, सूर्य का तापमान भी क्या है, इसकी मात्रा घटती जाएगी। तो जैसे ये ग्लोब आपका है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर कि गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? यानी कि गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि गांव की अपेक्षा, ये आपका दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ये क्वेश्चन 2 का ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कर रहा है कि ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब किस प्रकार का होता है? तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ से आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों और इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो ये है हमारी थी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।